मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, समझे मैं पैदाइशी तौर से ऐसे ही हूँ। हमारा माशरा जो है मैं कहूँ कि इस हद तक गिर चुका है। घर वालों को बयानबाजी करना, नुक्तेचीनी करना, उनकी दिल आज़ारी करना, लफ्ज़ा गोलीबारी करना, जिसकी वजह से घर वाले जो है वो बेचारे तंग आ जाते हैं। ना मर्दों के साथ लड़कों के साथ तालीम बैठ के हासिल कर सकते हैं, ना ही लड़कियां कबूल करती हैं, वो भी तंज करते हैं और वो भी तंज करती हैं, मांग के गुजारा करते हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं। अब दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि एक ख्वाजा सरा उसका एक सियासी जमात से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। तहरीके इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करने वाली ख्वाजा सरा लाल परी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके सियासी इंटरव्यूज़, नारे, बड़े जज्बाती नारे तो आपने सुने होंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कौन है, ये क्यों यहाँ पे आती हैं, या क्या वजह है, या इनकी ज़िंदगी में क्या आसानियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं। तो लाल परी, सबसे पहले तो ये लाल परी आपका नाम, असल नाम क्या है आपका? मेरा असल नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान। तो लाल परी आप खुद लोगों को नाम बताया, लोगों ने नाम डाल दिया? मैं गुरु ने रखा है नाम। अच्छा, गुरु ने लाल परी नाम है। ख्वाजा सराब भी दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पैदाइशी ख्वाजा सरा होते हैं, एक वो जो 90% लोग बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ये सही है। को दो नंबरी जो है वो हर जगह पर है। कोई तो ओरिजिनल ख्वाजा सरा होते हैं अल्लाह की तरफ से, कोई जो होते हैं वो मर्दों के मुशाबिह ख्वाजा सरा होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो औरतों के मुशाबिह ख्वाजा सरा होते हैं, और कुछ जो है वो वैसे प्राइवेट आप समझ लें मर्द होते हैं और लिबादा जो वो ख्वाजा सराओं वाला ओढ़ के फिर रहे होते हैं। तो आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से है, अच्छा, खान के इलाके से। खान के इलाके से है। अच्छा। और समझे मैं पैदाइशी तौर से ऐसे ही हूँ। बचपन तो में मुझे चूड़ियाँ पहनने का, हम्म, सुर्खी लगाने का, सर पे दुपट्टा करने का, जब मैं छोटा था तो उस टाइम मैं इस तरह करता, उस टाइम समझ नहीं थी कि ये क्या। हाँ। ये तो अब आके पता चल रहा है कि असल में वो हकीकत क्या थी। उस हकीकत का राज अब आकर खुल रहा है। तो देखिए, जब आप डिफरेंट पैदा होते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। वो या तो कहते हैं कि लड़का हो, या कहते हैं लड़की, बल्कि लड़का हो तो ज़्यादा खुश होते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। तो आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमारी मुश्किलात माशरे में जो हैं बहुत ज़्यादा, बहुत खासतौर सारी। फैमिली को लेकर? फैमिली में इब्तदान तो कोई मुश्किलात नहीं होती, लेकिन जब थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं तो फिर जो हरकत सकनात होती हैं, चलना, चाल ढाल। हाँ वो फिर ज़रा जो माशरे, हमारे माशरे के लोग होते हैं वो भी बातें बनाते हैं, लोग घर वालों को बातें सुनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। हालांकि माँ बाप जैसी भी औलाद हो ना, माँ बाप औलाद से प्यार करते हैं। माँ बाप नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद को, अपने दिल के, अपने जिगर के टोटे को अपने से अलग करें। लेकिन हमारा माशरा जो है मैं कहूँ कि इस हद तक गिर चुका है कि घर वालों को बयानबाजी करना, नुक्तेचीनी करना, उनकी दिल आज़ारी करना, लफ्ज़ा गोलीबारी करना, जिसकी वजह से घर वाले जो हैं वो बेचारे तंग आ जाते हैं, जिसकी बिना पर वो घर वाले फिर इनको या तो गुरुओं को दे देते हैं या घर से निकाल देते हैं। आपको निकाल दिया? नहीं, मैं तो अपनी मर्ज़ी से ही आई हूँ, मुझे तो नहीं निकाला। थोड़ा मैं तो सोसाइटी का बताएं। जाहिर है आप कोर एग्जाम्पल हैं, और आप एक मोटिवेशन भी हैं पाकिस्तानियों के लिए कि एटलीस्ट आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप निकल रही हैं, आप लोगों के हकूक़ के लिए, इमरान खान के हकूक़ के लिए बात करती हैं। क्या सोसाइटी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सोसाइटी में बहुत सारी, हमारे जो कम्युनिटी है उसको बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक तो हमारी जो माशी सूरत हाल है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी सहूलियात हमारी जो लोग हैं उनको कोई मुहैया नहीं की जा रही। ना हमारा कोई कोटा है हुकूमत ने जो मखसूस किया हो कि इतना कोटा हम ख्वाजा सराओं को देंगे, ना हमारा कोई कोटा है इस तरह का। ना गवर्नमेंट कोटा ना हो तो चलो हमारी वैसे कोई माली मदद कर दे हुकूमत, वैसे माली मदद भी हमारी हुकूमत नहीं करती। हमारा कोई कोटा भी मुख्तस नहीं है जॉब के अंदर। हमारी तालीम के हवाले से गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अगर तालीम के हवाले से गवर्नमेंट कोई मखसूस किस्म के इदारे बना दे, स्कूल बना दे, जहाँ पर हमारे लोगों को तालीम दी जा सके। क्योंकि जब हम ना मर्दों के साथ लड़कों के साथ तालीम बैठ के हासिल कर सकते हैं, ना ही लड़कियां कबूल करती हैं, वो भी तंज करते हैं और वो भी तंज करती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारे लिए हुकूमत को चाहिए कि अलग से कोई इदारे हों, स्कूल हों, मदरसे हों, जहाँ पर हमारे लोग वहाँ पर अपनी तालीम भी हासिल कर सकें और एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर अपना रोज़गार कमा सकें और बाइज़्ज़त ज़िंदगी जो है अपनी यहाँ पर गुजार सकें अच्छा, माशरे में। आपकी गुफ्तगू से भी अंदाज़ा होता है कि आप बड़ी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू भी करते हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो क्या तालीम आपने हासिल की?
मैंने तो एमए इस्लामियात किया है। अच्छा, तो माशाल्लाह अच्छी खासी पढ़ी लिखी। तो अभी क्या रोजगार क्या है आपका, कैसे गुजर बसर होता है? बहुत सारे, ज़्यादातर 90% तो जो ख्वाजा सराय हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, हाँ। तालीम की वो जीनत से महरूम होते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं। हम्म, और जो हम जैसे पढ़े लिखे हैं वो भी किसी अच्छी जॉब से महरूम हैं। हम्म। तो मैं भी जिस तरह बाकी ख्वाजा सराज हैं वो मांग के गुजारा करते हैं, भीख मांग के गुजारा करते हैं। अब मैं आपको क्यों झूठ बोलूं कि मेरा कोई बिज़नेस है, मैं ये करती हूँ। गरचे मैं सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे बोलना भी आता है। मैं एक बेहतरीन मुकर्रिर भी हूँ, बात भी कर सकती हूँ, सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी दे सकती हाँ। हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं भी बाकी ख्वाजा सराओं की तरह भीख मांग के गुजारा करता हूँ। ये अलमिया है इस सोसाइटी का। आप देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा कह सकते हैं ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, अच्छी बेहतरीन क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है, उसके बावजूद भीख मांगने पे मजबूर है। तो ये सिस्टम की खराबी है, ज़ाहिर है इनकी खराबी नहीं है। सोसाइटी के अंदर जो इनके साथ होता है वो तो ऐसे ऐसे वाक़यात हैं, और फिर इनका कोई पुरसानी हाल भी नहीं होता। कि होता है ना कि कोई कुछ हो जाए, कहीं पे रिपोर्ट करें। इवन बाज़-औक़ात तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि थानों के अंदर रिपोर्ट करने पे जाएँ, वहाँ पे हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप कैसे, आपको ये शऊर आया, या कैसे आपने इधर अडयाला आना शुरू किया और आपने इमरान खान के नारे लगाना शुरू किए? क्या वजह है? आप तो ज़ाहिर है अपने काम, अपने रोज़गार या अपनी कमाई जो वो भी कर सकती थी, लेकिन आप स्पेशली जो है हर इवेंट पर मौजूद होते हैं। 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान साहब को एक सैफर के ज़रिए, हुँ। 2 नंबरी के ज़रिए जब इमरान खान को निकाला गया और पीटीआई के लाखों कारकुनों पर मुकदमे कायम किए गए और हज़ारों कारकुनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, तो मैंने कहा इस मुल्क में जुल्म का एक दौरा जब वो शुरू हो चुका है, इस मुल्क में लाकानूनियत शुरू हो चुकी है। अगरचे पहले से शुरू थी, लेकिन 9 अप्रैल 2022 से बहुत ज़्यादा लाकानूनियत, जुल्म, जबर, फस्तायत शुरू हो गई। तो मैंने कहा हमारे तो कोई बच्चे नहीं हैं, हमारा तो घर नहीं है, हमारा कोई बाहर नहीं है, हमारी कोई समझे फैमिली नहीं है, हम तो बेघर बेसहारा लोग हैं। तो ये दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा होगा कि एक ख्वाजा सरा, उसका एक सियासी जमात से ताल्लुक़ है हाँ। और अवाम की हकूक़ की जिदोजहद ख्वाजा सरा कर रहा है। हाँ, मर्दों की भी और ख़वातीन की भी। हाँ, जो मर्दों की भी नुमाइंदगी करता है और औरतों की भी नुमाइंदगी करता है हाँ। और हकूक़ की बात करता है, मर्द और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। खान के दौर भी रहा ना, तो उस दौर में कोई आपके सब लिए बेहतरी हुई ख्वाजा सराओं के लिए, या यही कल्चर था? खान साहब ख्वाजा सराओं के लिए बहुत काम कर रहे थे। उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत सारे इक़दामात किए, उनको रोज़गार देने के लिए हवाले से खान साहब ने बहुत ज़्यादा इक़दामात किए। तो खान साहब की बहुत ज़्यादा तरजीह रही है, हमारे जो माशरे के लोग हैं, खान साहब की बहुत ज़्यादा तरजीह रही है कि इस माशरे के लोगों को इज़्ज़त दी जाए, तालीम दी जाए, सहूलत दी जाए। इनको भी इसी तरह पाकिस्तानी शहरियों जैसा शहरी बनाया जाए, जिस तरह बाकी पाकिस्तान के शहरी इज़्ज़त और एहतराम के साथ दुनिया पाकिस्तान में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख्वाजा सरा भी पाकिस्तान के अंदर अमन वास्ते और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सकें। लालपरी, ये बताओ हमारी, क्योंकि मुझे शुक्र है अल्लाह का, लाखों की कम्युनिटी है, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग एतबार करते हैं। क्या ऐसा कोई हम आपके लिए कर सकें, या हमारी कम्युनिटी आपके लिए कर सके? ये पे बैक होगा कोई, ज़ाहिर है ये खैरात या उस तरह की नहीं कि आप इस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए आवाज़ उठा रही हैं, तो जिससे आपको भीख ना मांगनी पड़े, एटलीस्ट कोई बाइज़्ज़त, यानी बाकी नहीं भी ख्वाजा सराओं को हकूक़ मिल रहे, एटलीस्ट आपको पाकिस्तानी लोग जो हैं वो क्या ऐसा करें कि आपको हाथ ना फैलाना पड़े? क्योंकि आप लोगों के हकूक़ की बात करती हैं, तो आपका हाथ फैलाना कोई अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी कोई जॉब हो जाए या ऐसा कोई मेरा कारोबार, किस तरह का? क्या कर सकते हैं? मतलब कोई भी बाइज़्ज़त कारोबार, बुक्स की दुकान हो गई या कोई हमारी जॉब का हो जाए कि मैं एक पढ़ा लिखा ख्वाजा सरा होने के बावजूद भीख मांगने पे मजबूर हूँ, वो ताकि मैं जॉब तो कम्युनिटी नहीं दे सकती लालपरी। कम्युनिटी तो कोई बिज़नेस, कोई कारोबार, कोई आपकी कोई एक्सपर्टीज़ हो उसमें, गवर्नमेंट तो ये तो हुकूमतों का काम है ना। हाँ, ये तो जॉब देना तो ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हमारी ये जो है दुकान हो गई, किताब कुकिंग आती बुक्स है की, कुकिंग मुझे, मैं अपना खाना तो बना लेती हूँ जो अपने खाने के लिए है। आपको? बाकी जिस तरह लोगों को खाना पसंद है उस तरह का तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन अपने खाने के लिए जितना होता है वो तो मैं बना लेती हूँ। चलें, तो बेहतरीन यही है कि अगर किताबों की, बुक्स की कोई दुकान वगैरह बन जाए पिंडी जिससे के मैं अंदर। बैठ के,
हाँ मैं अपना बाइज्जत रोज़गार कमा सकूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुना, आपने ने बहुत दफ़ा देखा होगा इनको सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, इवन मेरे साथ भी वीलॉग्स के अंदर आपने देखा होगा। आज आपके सामने एक नया पहलू आया कि ये कितने बाहिम्मत हैं, कितने बहादुर हैं और कितना इनके अंदर शऊर है। तो कोशिश करेंगे कि इनके लिए कुछ हो सके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।